तो देखा आपने वो लम्हा जब इस्राएल के परमाणु शहर दिमोना पर एक ईरानी मिसाइल का कहर बरसता है। अ डेफनिंग ब्लास्ट, ऐसा धमाका जिससे पूरा शहर थर्रा गया। कल की रात इस्राएल के लिए इस कदर भारी थी कि इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहना पड़ा कि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल शाम थी। लोगों में अफरा तफरी, खौफ का माहौल पसरा हुआ था। क्यों? क्योंकि ईरान ने इस्राएल के परमाणु शहर दिमोना पर हमला शुरू कर दिया। समानांतर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं कि अगर तुमने हॉर्मूज की खाड़ी को नहीं खोला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खोला, तो हम आपके ऊर्जा संयंत्रों पर, एनर्जी प्लांट्स पर हमला करेंगे। ईरान ने कहा, करके तो देखो, हम खाड़ी में जितने भी ऊर्जा ठिकाने हैं अमेरिका के, सबको नेस्तनाबूद कर देंगे। यानी कि जंग का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ईरान ने दरअसल इस्राएल के परमाणु शहर दिमोना पर हमला क्यों किया? इसका जवाब कुछ देर बाद, मगर पहले मैं आपको दिमोना के अंदर ईरानी हमले के 2 वीडियोस एक के बाद एक दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल की रात इस्राएल के लिए किस कदर भारी थी। देखा जाए एक के बाद एक 2 वीडियोस। والله طاح بس زي الخبط والله يا طاح بس الخبط। और दोस्तों, जैसे कि अल जजीरा की रिपोर्ट बता रही है, ईरान तस्नीम न्यूज एजेंसी सेज अ यूएस इजरायली एयर अटैक टारगेटेड द नेतान्ज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी दिस मॉर्निंग। सरल शब्दों में कहा जाए, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि आखिर ईरान इस्राएल के परमाणु ठिकानों पर हमला क्यों कर रहा है, वो जंग को एक खौफनाक मोड़ क्यों दे रहा है, क्योंकि यह नतान्स का बदला है। जी हां दोस्तों, इस्राएली मिसाइलों ने, अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के परमाणु ठिकाने नतान्स पर हमला किया और इसी का बदला लेने के लिए अब वो दिमोना पर हमला कर रहा है। इंतजार कीजिएगा, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि यह हमला सिर्फ ईरानी हमला नहीं था। कल एक तालमेल दिखाई दिया। हिजबुल्ला और ईरान दोनों एक साथ हमला कर रहे थे। एक तरफ दिमोना पर कहर बरप रहा था, जो कि एक परमाणु शहर है, और दूसरी तरफ हिजबुल्ला दक्षिणी इस्राएल को लगातार निशाने पर ले रहा था। और बात यहां पर नहीं रुकती दोस्तों, इस खबर पर गौर कीजिएगा। यहां पर आईएई को ईरान ने यह सूचित किया था कि नतान्ज न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला हुआ। अभी तक वहां से कोई रेडियोधर्मिता यानी रेडिएशन जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई। आईएईए जो है वो इस रिपोर्ट की जांच कर रहा है। और रफाल ग्रोसी, जो कि आईएईए के प्रमुख हैं, उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, नतान्स पर हमला करने की क्या जरूरत? एक खतरनाक हमला करने की। इस हमले में रेडिएशन फैल सकता था। दुनिया आज तक नहीं भूली है चेरनोबिल परमाणु हादसे को। आपको अंदाजा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इस्राएल कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। और अब जब ईरान हमला कर रहा है तो नेतन्याहू, इस्राएल और अमेरिका रुदाली कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊर्जा संयंत्रों को बर्बाद कर देंगे। मैं आपको बीती रात दिखाना चाहता हूं इस्राएल के अंदर क्या मंजर था, लोगों में किस कदर खौफ पसरा हुआ था। और यही वजह है नेतन्याहू ने कहा कि मेरे लिए यह एक मुश्किल शाम थी। देखिए, यह 1 मिनट का वीडियो है, धमाके पर धमाका, धमाके पर धमाका, और वहां आम लोगों में, इस्राएल के अंदर आम लोगों में किस कदर खौफ पसरा हुआ। देखा जाए, ईरान के तेवर साफ हैं दोस्तों। वो कह रहा है कि आंख के बदले आंख ली जाएगी। हालांकि महात्मा गांधी कह चुके हैं कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। मगर जब आप उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे तो आप क्या उम्मीद कर रहे थे? ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। यह अमेरिका और इस्राएल की उन तमाम थ्योरीज को गलत साबित कर रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने उनके तमाम मिसाइलों को बर्बाद कर दिया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि अमेरिका और इस्राएल इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं, उनके परमाणु ठिकानों पर हमला करके, उनके स्टेडियम्स, उनके स्कूल्स पर हमला करके, उनके अस्पतालों पर हमला करके। दोस्तों, अब मैं आपको वो लम्हा दिखाना चाहता हूं जब आईआरजीसी अपनी 72वीं हमले की 72
दोस्तों, अब मैं आपको लम्हा दिखाना चाहता हूं जब IRGC ने अपने हमले की 72वीं लहर की घोषणा की। द 72nd वेव ऑफ अटैक ऑन इजराइल एंड अमेरिका। यह वीडियो देखिए दोस्तों, और देखिए किस तरह से मिसाइल जो है वो परवान चढ़ रहा है, और नजारा क्या था। इस बीच इन्हीं हमलों का परिणाम यह है दोस्तों कि अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक आपातकाल की एक स्थिति की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि अरद जो कि दक्षिणी इसराइल में मौजूद है, वहां पर ईरानियन मिसाइलें लगातार कहर बरपा रही हैं। इस वक्त करीब 70 लोगों के जख्मी होने की बात की जा रही है। देखिए आपातकाल का वो मंजर किस कदर था। दोस्तों, अब तक इस हमले को लेकर क्या खबरें मिली हैं, मैं आपको आसान लफ्जों में बताना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। इसराइल में इमरजेंसी सेवाओं का कहना है कि दक्षिणी शहर अरद में हुए ईरानी मिसाइल हमले में काफी नुकसान हुआ है। मागेन डेविड एडोम नाम की इमरजेंसी सेवा के मुताबिक हमलों के बाद 88 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 19 मध्यम रूप से घायल हैं और 55 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इन हमलों के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरद के मेयर से बात की। उन्होंने इन हमलों को बहुत ही मुश्किल शाम कहा। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारे भविष्य के लिए चल रहे इस अभियान में आज की शाम बहुत कठिन है। मैंने अपने दफ्तर के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दिया है कि वे सभी सरकारी मंत्रालयों के साथ मिलकर हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराएं। नेतन्याहू ने आगे लिखा, मैं इस समय घटनास्थल पर काम कर रहे इमरजेंसी और बचाव दलों का मनोबल बढ़ाता हूं और मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वे होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करें। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल सभी मोर्चों पर अपने दुश्मनों पर हमले जारी रखेगा। मगर जैसे मैंने बताया, बीती रात इसराइल के लिए बहुत मुश्किल रात थी। और आप देखिएगा, जैसे कि मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, शहरों के बीचों बीच एक मिसाइल आके गिरती है। जी हां, शहर के बीचों बीच। और आप देखिएगा माहौल किस कदर थर्रा जाता है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों, ये दिमोना का वीडियो है, वो परमाणु शहर जिस पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। देखा जाए। सबसे बड़ी बात, इसराइल की रुदाली शुरू हो गई है, उसका दोगलापन एक बार फिर सामने आया है। जैसा कि TMT अरबिक की एक खबर बता रही है, इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शिकायत की है और कहा है कि एक आपातकाल सेशन बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि उसका आरोप है कि ईरान क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल। आपके जहन में दो सवाल होंगे कि ईरान क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर क्यों रहा है। जब क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा था तो उस वक्त वहां क्या माहौल था? तो सबसे पहले तो मैं आपको माहौल दिखाना चाहता हूं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि ईरान क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा है और क्या इसराइल को ईरान की शिकायत करने का अधिकार है? जैसे मैंने बताया कि सिर्फ एक रात के क्लस्टर बॉम्ब्स के इस्तेमाल से इसराइल इस कदर थर्रा गया। अब मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूं, ये देखिए। ये खबर जो है 12 सितंबर 2006 की है और IDF कमांडर ने कहा था कि हमने लेबनान में करीब 10 लाख क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। यह 2006 की खबर है, हारेट्स की खबर है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इसराइल क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करे तो ठीक, मगर ईरान जब बदले की कार्रवाई में करे तो रुदाली। संयुक्त राष्ट्र के दोहरे मापदंड, दोगलापन, अमेरिका का दोगलापन और इसराइल का दोगलापन तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, बीती रात ऐसी रात थी जहां ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने मानो एक तालमेल के अंतर्गत यह हमले करवाए। मैं आपको एक के बाद एक दो वीडियोस दिखाना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, इसराइल का शहर है जिसका नाम है मालोट तारशिया।
यहां पर देखिए वो लम्हा मालोट तारशिया में जब हमला हुआ हिजबुल्लाह की मिसाइलों का, तो माहौल क्या था। उसी तरह से अब मैं आपको उत्तरी इस्राएल का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा किस तरह से इजरायली मिसाइल डिफेंसेस पूरी तरह से तबाह हो रही हैं। हिजबुल्लाह ईरानी मिसाइलों की तरह अपने निशाने पर लग रही है। अफरा तफरी वहां पर मची हुई है। दूसरा वीडियो देखिए हिजबुल्लाह के हमलों का। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और कहर का आलम हर तरफ था। जैसा कि अल जजीरा की खबर बता रही है, दक्षिणी इस्राएल में एक पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो ढह गई। पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई। दोस्तों, ईरान के तेवरों से साफ है वो पीछे नहीं हटने और हर गुजरते लम्हे के साथ वो वॉर के कॉस्ट्स बढ़ा रहा है। अमेरिका अपनी तरफ से चेतावनी देता है और ईरान कहता है कि तुम जो करोगे हम दोगुना सूद समेत उसका जवाब देंगे। और ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी ने क्या संदेश दिया है वो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। यह संदेश वॉशिंगटन के लिए है, मगर इससे कहीं ना कहीं ईरान की युद्ध नीति के बारे में भी हमें पता चलता है। क्या कहते हैं मुश्तबा खामेनी आपके स्क्रीन पर। करीब 12 मिनट के अपने बहुत ही प्लान्ड भाषण में आयतुल्लाह इमाम सैयद मुश्तबा खामेनी ने शुरुआत में वही पुरानी बात दोहराई। अमेरिका की वॉर पॉलिसी, सालों से लगे प्रतिबंध, हत्याएं और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन बीच में आकर टोन पूरी तरह बदल गई। सैयद खामेनी ने 3 साफ मांगे रखी और हर एक के साथ टाइमलाइन भी दी। पहली बात, मिडिल ईस्ट से अमेरिका की जल्द सैन्य वापसी, 60 दिनों के अंदर सभी प्रतिबंध हटाना। और तीसरी बात, लंबे समय के लिए आर्थिक नुकसान का मुआवजा। और फिर उनका सीधा अल्टीमेटम, अगर यह सब नहीं हुआ तो ईरान स्थिति को और बढ़ाएगा, वो भी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि असली एक्शन के साथ। नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। नंबर 2, रूस और चीन के साथ डिफेंस टाइज मजबूत होगी। और नंबर 3, न्यूक्लियर पॉलिसी में अस्पष्टता छोड़कर खुलकर न्यूक्लियर डेटरेंस की तरफ जाना। अब मुश्तबा खामेनी ने यहां जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा डेटरेंस यानी खुद के बचाव के लिए न्यूक्लियर पॉलिसी को बदल देना। अब तक परमाणु बॉम्ब बनाने को लेकर धर्म आड़े आ रहा था। यहां मुश्तबा खामेनी ने जो वॉशिंगटन को संदेश दिया ना दोस्तों, यह अपने आप में बहुत अहम है। वो कह रहे हैं कि डेटरेंस के लिए न्यूक्लियर पॉलिसी को बदला जाएगा, यानी कि मुश्तबा खामेनी कहीं ना कहीं परमाणु बॉम्ब बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं। और जैसे कि मैं आपसे लगातार कहता रहता हूं कि मरहूम खामेनी जिन्हें अमेरिका और इस्राएल ने मार गिराया था, उनके मुकाबले में मुश्तबा कहीं ज्यादा कट्टरपंथी हैं। यानी कि अमेरिका और इस्राएल मार तो रहा है मगर ईरान के अंदर और कट्टरता छा रही है। अब वो जो एक धार्मिक सोच है ईरान के अंदर, उसे बदलने को राजी हो गए मुश्तबा। कह रहे हैं कि ठीक है, अगर यही जारी रहा तो हम परमाणु बॉम्ब बनाएंगे। आगे उन्होंने क्या कहा, गौर फरमाएं। दिलचस्प बात यह रही है कि कुछ ही घंटों में चीन और रूस दोनों ने बयान दिए जो सीधे सीधे नहीं लेकिन साफ तौर पर ईरान के स्टैंड के साथ जाते दिखे। यह काफी हद तक कोऑर्डिनेटेड लगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में जब चीन और रूस अब खुलकर ईरान के साथ हैं तो आपको इस पूरे मामले के बड़े कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी हो जाता है। सैयद मुश्तबा खामेनी का स्टाइल अपने पिछले नेता से अलग दिख रहा है। जहां सैयद अली खामेनी धीरे धीरे बैलेंस बनाकर चलते थे, वहीं मुश्तबा ज्यादा तेज और निर्णायक फैसले लेने वाले लग रहे हैं। ईरान के अंदर से जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि IRGC अब धीरे धीरे बदलाव के मूड में नहीं है। वो सीधे स्ट्रक्चरल चेंज चाहता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभाव खत्म करना, 2, ईरान की मिलिट्री ताकत फिर से स्थापित करना और 3, ग्लोबल पावर बैलेंस को नए सिरे से तय करवाना। और यह पहली बार लग रहा है दोस्तों कि इस पूरे युद्ध में असली लेवरेज, बाजी ईरान के हाथ में है। कैसे? आपकी स्क्रीन पर तेल की बढ़ती कीमतें, रीजनल अस्थिरता, चीन रूस के साथ बढ़ती नजदीकी और ग्लोबल ट्रेड रूट्स की कमजोरियां, इन सब ने गेम बदल दिया है।
तो यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, यह एक टेस्ट था कि अमेरिका नए नियमों के साथ खेलने को तैयार है या नहीं। अब आगे क्या होगा वही तय करेगा यह जंग किस दिशा में जाएगी और आने वाले कई दशकों तक मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन कैसा बना रहेगा। दोस्तों, मैं आपको CNN की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 के दशक में जब इराक ने ईरान पर हमला किया था, और याद कीजिएगा सद्दाम हुसैन का साथ अमेरिका ने दिया था। मकसद क्या था? ईरान को नेस्तनाबूद कर देना। उस वक्त वहां के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खौमेनी। जी हां, खामेनी से जो पहले के सुप्रीम लीडर थे, खौमेनी, वो थे उस वक्त के सुप्रीम लीडर। और वो जो हमला किया गया था उस ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर के दबदबे को और मजबूत। मैं चाहूंगा आप CNN की इस रिपोर्ट को देखें। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों, ईरान बदला लेता रहेगा। तुम उनके परमाणु ठिकाने नतांज पर हमला करो तो वो दिमोना में जवाब देगा। तुम उनके बच्चों को मारोगे तो वो भी तुम्हारे रिहायशी इलाकों में हमला करेगा। हालांकि आपने एक बात पर गौर किया होगा कि इस्राइल के अंदर कोई बहुत ज्यादा मृतकों की तादाद सामने नहीं आ रही है, बहुत बड़ी तादाद नहीं आ रही है, और इसे आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ईरान यहां पर हिचक रहा है। वो 2 बार सोच रहा है वहां के बच्चों पर हमला करने को लेकर, मगर इस्राइल के मन में वो डाउट बिल्कुल भी नहीं है, वो हिचक बिल्कुल नहीं है। वो अपने मन मुताबिक वहां के स्कूल्स पर हमला कर रहा है, वहां के अस्पतालों पर हमला कर रहा है। यानी कि इस्राइल और अमेरिका पूरी तरह से ईरान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उसे अपंग बना देना चाहते हैं, और वो उसकी सोच में दिखाई दे रहा है। कल की रात वाकई एक बहुत ही खौफनाक रात थी इस्राइल के लिए। यही वजह है कि नेतन्याहू कह रहे हैं कि मेरे लिए यह मुश्किल शाम है, मगर यह तो महज आगाज है। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने वाला है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया